जय हिंद साथियों, वंदे मातरम, राधे राधे। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा सागर एकेडमी पे। आई होप आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आपकी तैयारी बढ़िया बेहतरीन ढंग से चल रही होगी। साथियों, आज हम एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम के लिए जीके के कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का डिस्कस करेंगे। ये जितने भी प्रश्न हैं साथियों, काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं। आज हम साथियों स्पोर्ट जीके से रिलेटेड कुछ प्रश्नों को पढ़ेंगे। यदि आपके एग्जाम में साथियों स्पोर्ट से रिलेटेड प्रश्न पूछा जाएगा तो इससे संबंधित 2 या 3 प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो क्लास काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आप साथियों क्लास को इस प्रकार से देखिएगा जैसे मैं एग्ज़ाम हॉल में बैठा हूँ, एग्ज़ाम हॉल में बैठ के परीक्षा दे रहा हूँ, मुझे ये सभी प्रश्न एग्ज़ाम हॉल में देखने को मिल रहे हैं। जब साथियों आप इस अकॉर्डिंग क्लास को देखेंगे तो आपको सभी प्रश्न एकदम एग्जैक्ट तरीके से समझ में आने वाले हैं। और क्लास साथियों वैसे भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये जितने भी प्रश्न हैं ये एसएससी के किसी न किसी एग्जाम में साथियों पूछे गए प्रश्न हैं। तो उन्हीं प्रश्नों को साथियों मैं इकट्ठा करके एक प्रैक्टिस सेट बनाया हूँ जो आगामी दिनों में एसएससी एमटीएस एग्जाम है साथियों, जिनका एग्जाम लगा है साथियों, तो उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो साथियों क्लास स्टार्ट करने से पहले आपसे विनती है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा। साथ ही इस वीडियो का लिंक अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। जिन लोगों का साथियों एसएससी एमटीएस में एग्जाम है उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास है। साथ ही जो बच्चे एसएससी जीडी एग्जाम की तैयारी करें उनके लिए भी साथियों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास है, क्योंकि जीके का साथियों कोई तोड़ नहीं होता। किसी भी एग्जाम में साथियों कोई भी प्रकार से पूछा जा सकता है। तो चलिए साथियों अपने हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। स्क्रीन पे पहला नंबर हमारा क्वेश्चन है साथियों। प्रश्न है हमारा यूएसए का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। यहाँ पे प्रश्न है हमारे यूएसए का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। तो देखिए यहाँ पे राइट आंसर हमारा होगा साथियों बेसबॉल। तो कौन सा है साथियों, जो कि यहाँ पे हमने लास्ट में इसका क्वेश्चन टाइप भी कर दिया हूँ साथियों। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी बेसबॉल इसका राइट आंसर हो जाएगा। यूएसए का राष्ट्रीय खेल साथियों होगा हमारा बेसबॉल। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला क्वेश्चन साथियों दिखाई दिया है हमारा। प्रश्न है जापान का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। देखिए साथियों यहाँ पे प्रश्न है जापान का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। तो देखिए जापान का राष्ट्रीय खेल होगा साथियों जूडो। क्या होगा साथियों, तो जूडो जापान का राष्ट्रीय खेल है। देखिए इसको कैसे हम याद कर सकते हैं। तो जा से साथियों क्या होता है, तो जा से साथियों जापान होता है और जा से साथियों जूडो होता है। क्या होता है, तो आप इस तरीके से याद कर सकते हैं, जा से जापान और जा से जूडो। तो साथियों जापान का राष्ट्रीय खेल जूडो होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है साथियों। प्रश्न हमारा स्पेन का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। देखिए साथियों यहाँ पे पूछा प्रश्न स्पेन का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। ऑप्शन ए साथियों बुल फाइटिंग, ऑप्शन बी जूडो, ऑप्शन सी है रग्बी फुटबॉल और ऑप्शन नंबर डी है लेक्रोस। तो देखिए स्पेन का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। तो राइट आंसर होगा साथियों हमारा ऑप्शन नंबर ए बुल फाइटिंग। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर होगा साथियों। बुल फाइटिंग जो है स्पेन का राष्ट्रीय खेल है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं। टोटल साथियों हम जीके के 50 प्रश्नों को डिस्कस करेंगे, तो जितने भी प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो हमारे पास साथियों सिर्फ 50 ही क्वेश्चन रहेंगे। तो चलिए साथियों करते हुए हम 3 प्रश्न तक आ चुके हैं, अभी हमारे पास 47 प्रश्न और बचे हैं। तो चलिए उन प्रश्नों को भी कर लेते हैं। स्क्रीन पे साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाई दिया है। प्रश्न है डोनाल्ड ब्रैडमैन किस खेल के महान खिलाड़ी थे। देखिए साथियों डोनाल्ड ब्रैडमैन का संबंध किस खेल से है, ये हमारा प्रश्न पूछा गया है। तो ऑप्शन ए साथियों फुटबॉल, ऑप्शन बी टेनिस, ऑप्शन सी क्रिकेट और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा साथियों डोनाल्ड ब्रैडमैन। ये थे साथियों क्रिकेट के खिलाड़ी। किससे संबंधित थे साथियों, तो क्रिकेट से रिलेटेड संबंधित खिलाड़ी थे। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। डोनाल्ड ब्रैडमैन क्रिकेट से संबंधित महान खिलाड़ी थे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों। प्रश्न नंबर 5 है क्रिकेटर मैथ्यू हेडन किस देश के खिलाड़ी हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। यह एसएससी एमटीएस या एसएससी जीडी के एग्जाम में एक बार प्रश्न पूछा गया था। क्रिकेटर मैथ्यू हेडन किस देश के खिलाड़ी हैं। तो ये है साथियों कहाँ के जो क्रिकेटर मैथ्यू हेडन है, ये साथियों ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। क्रिकेटर मैथ्यू हेडन ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं जो क्रिकेट से संबंधित रखते हैं। ये एक क्रिकेटर हैं साथियों। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों भारत पहली बार विश्व कप क्रिकेट का चैंपियन किस वर्ष बना था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, क्योंकि साथियों भारत पहली बार बना था। जो पहली बार कोई भी चीज़ होता है तो वो इम्पोर्टेंट हो जाता है एग्जाम के लिए। तो साथियों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान में रख के चलिएगा। प्रश्न है भारत पहली बार विश्व कप क्रिकेट का चैंपियन किस वर्ष बना था। तो ये साथियों बना था 1983 में। कब बना था साथियों, 1983 में। और कप्तानी साथियों किनकी थी, तो साथियों ये थी कपिल देव की कप्तानी में साथियों भारत पहली बार विश्व कप क्रिकेट का चैंपियन बना था।
तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा साथियों 1983। तो ऑप्शन नंबर सी में है, तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है साथियों, प्रश्न नंबर 7 है। प्रश्न है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले क्रिकेटर कौन हैं? देखिए साथियों, प्रश्न है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले क्रिकेटर कौन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, क्योंकि यहाँ पे पहले क्रिकेटर की बात हो रही है जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित हो चुके थे। तो स्टार लगाइए इस प्रश्न को। तो राइट आंसर होगा साथियों सचिन तेंदुलकर जी। कौन है साथियों? तो सचिन तेंदुलकर जो थे साथियों, ये राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले क्रिकेटर थे। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, प्रश्न है हमारा, राहुल द्रविड़ का उपनाम क्या है? देखिए साथियों, उपनाम से रिलेटेड प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आज अभी साथियों क्लास के अंत के बाद अभी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर साथियों जाइएगा। वहाँ पे साथियों हम जितने भी महत्वपूर्ण खिलाड़ी हैं या क्रिकेटर हैं, जिनसे भी साथियों ये खेल से संबंधित खिलाड़ी हैं, इनके जो उपनाम है साथियों, इनकी साथियों PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड हो जाएगी। तो आप वहाँ पे जाकर के देख लीजिएगा। जितने भी महत्वपूर्ण साथियों उपनाम हैं खिलाड़ियों के, वो आपको साथियों अभी हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको वहाँ पर अवेलेबल है, वहाँ पर जाके देख लीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे प्रश्न हमारा पूछा है, राहुल द्रविड़ का उपनाम क्या है? ऑप्शन ए द्रविड़, ऑप्शन बी मिस्टर रेलीबुल और ऑप्शन नंबर सी राहुल और ऑप्शन नंबर डी है साथियों श्रीजेश। तो देखिए साथियों, राहुल द्रविड़ का उपनाम है मिस्टर रेलीबुल। तो ऑप्शन नंबर बी में है साथियों, कहाँ पे? तो ऑप्शन नंबर बी में है मिस्टर रेलीबुल। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा, मिस्टर रेलीबुल। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों, प्रश्न है, आइस हॉकी किस देश का राष्ट्रीय खेल है? देखिए साथियों, आइस हॉकी जो होता है ये किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो ऑप्शन ए डेनमार्क, ऑप्शन बी स्वीडन, ऑप्शन सी स्कॉटलैंड और ऑप्शन नंबर डी कनाडा। तो राइट आंसर साथियों कनाडा होगा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा कनाडा साथियों, आइस हॉकी जो है साथियों ये कनाडा देश का राष्ट्रीय खेल है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, आइस हॉकी कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, प्रश्न नंबर 10 है हमारा, भारत में पोलो खेल का प्रचलन किसने प्रारंभ किया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, भारत में जो पोलो है साथियों इस खेल का प्रचलन किसने प्रारंभ किया? तो साथियों देखिए, पुर्तगाली ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी यूनानी है, ऑप्शन सी अंग्रेजी है और ऑप्शन नंबर डी तुर्क है। तो सही उत्तर होगा साथियों ऑप्शन नंबर डी तुर्क होगा। तो ऑप्शन नंबर डी साथियों तुर्क होगा। कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि पोलो खेलते समय किस बादशाह की मृत्यु हुई थी? तो उसकी वो था साथियों कौन सा? तो कुतुबुद्दीन ऐबक था। कुतुबुद्दीन ऐबक जो था साथियों इसकी मृत्यु साथियों पोलो खेलते समय हुई थी। पोलो को साथियों चौगान के नाम से भी जानते हैं। एग्जाम में आपसे चौगान पूछ लिया जाए तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, ये पोलो का ही नाम है। चौगान जो है साथियों ये पोलो का ही नाम है। और साथियों पोलो खेलते समय कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई थी। तो यहाँ पे प्रश्न था कि पोलो खेल का प्रचलन किसने प्रारंभ किया? जो तुर्क थे साथियों इन्होंने पोलो खेल का प्रचलन प्रारंभ किया था। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। स्क्रीन पे साथियों अगला क्वेश्चन दिखाई दिया है। प्रश्न नंबर हमारा 11 है। बोला है किस देश को क्रिकेट का जनक कहा जाता है? देखिए साथियों, किस देश को क्रिकेट का जनक कहा जाता है? तो राइट आंसर होगा साथियों हमारा ऑप्शन नंबर बी इंग्लैंड को। किसे कहा जाता है साथियों? तो इंग्लैंड को साथियों क्रिकेट का जनक कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों, प्रश्न नंबर 12 है हमारा। प्रश्न है कि चेकमेट शब्द किस खेल से जुड़ा है? प्रश्न है साथियों, चेकमेट जो होता है ये शब्द किस खेल से जुड़ा है? ऑप्शन ए शतरंज, ऑप्शन बी मुक्केबाजी, ऑप्शन सी कुश्ती और ऑप्शन नंबर डी बैडमिंटन। तो देखिए साथियों, जो चेकमेट होता है ये साथियों जुड़ा है शतरंज से। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चेकमेट शब्द का संबंध साथियों शतरंज से है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। साथियों स्क्रीन पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाई दिया है। प्रश्न है हमारा, फुटबॉल के गोल पोस्ट की चौड़ाई कितनी होती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। प्रश्न की फुटबॉल के गोल पोस्ट की चौड़ाई कितनी होती है? तो राइट आंसर होगा साथियों हमारा 24.66 मीटर। कितनी होती है साथियों? तो 24.66 मीटर साथियों फुटबॉल के गोल पोस्ट की चौड़ाई होती है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा साथियों। 24.66 फुट फुटबॉल के गोल पोस्ट की चौड़ाई होती है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।
नेक्स्ट प्रश्न है साथियों, क्रिकेट में बल्ले की अधिकतम अनुमेय लंबाई कितनी होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। देखिए प्रश्न कैसे है हमारा, क्रिकेट में बल्ले की अधिकतम अनुमेय लंबाई कितनी होती है। तो ये होती है साथियों 38 इंच। कितनी होती है ध्यान में रख के चलिएगा साथियों। अब आपसे कोई भी पूछ सकता है कि क्रिकेट में जो बल्ले होते हैं इनकी अनुमेय लंबाई कितनी होती है, तो 38 इंच होती है। कितनी साथियों, तो 38 इंच होती है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। साथियों अगला क्वेश्चन है हमारा, अब यहाँ पे प्रश्न है कि क्रिकेट पिच की लंबाई कितनी होती है। देखिए साथियों प्रश्न है कि क्रिकेट पिच की लंबाई कितनी होती है। तो देखिए क्रिकेट पिच की जो लंबाई होती है साथियों ये 20.12 मीटर होती है। कितनी साथियों, तो 20.12 मीटर साथियों क्रिकेट पिच की लंबाई होती है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जितने भी प्रश्न साथियों स्पोर्ट जीके से रिलेटेड प्रश्न हैं, क्योंकि स्पोर्ट जीके से रिलेटेड प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो टॉप 50 प्रश्नों को साथियों आज हम स्पोर्ट जीके से संबंधित क्वेश्चन को करेंगे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। चलिए साथियों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। स्क्रीन पे साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाई दिया है। प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। अब देखिए साथियों यहाँ पे प्रश्न हमारा भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है, तो सही उत्तर होगा साथियों हॉकी। हॉकी जो है साथियों ये भारत का राष्ट्रीय खेल हो जाएगा, ना कि साथियों क्रिकेट है। तो कई बच्चे साथियों क्रिकेट पे टिक लगाएंगे, बट यहाँ पे क्रिकेट नहीं होगा, भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर है। भारत का राष्ट्रीय खेल साथियों हॉकी है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। साथियों अगला प्रश्न है हमारा, प्रश्न है स्कॉटलैंड का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। देखिए साथियों स्कॉटलैंड का राष्ट्रीय खेल कौन सा है, तो सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी रग्बी फुटबॉल। क्या होगा साथियों, तो रग्बी फुटबॉल जो है साथियों ये स्कॉटलैंड का राष्ट्रीय खेल है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों बीमर। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रख के चलिएगा साथियों कि बीमर शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है। तो ये होता है साथियों क्रिकेट में। कहाँ पे होता है साथियों, क्रिकेट में प्रयुक्त होता है बीमर शब्द। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर होगा। बीमर शब्द साथियों क्रिकेट खेल से संबंधित शब्द है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, प्रश्न है हमारा मिताली राज किस खेल की प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं। तो सही उत्तर होगा साथियों क्रिकेट की। मिताली राज साथियों जो हैं ये क्रिकेट की प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं। तो महिला खिलाड़ी हैं साथियों ये मिताली राज। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कनाडा का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। देखिए साथियों प्रश्न हमारा है कि कनाडा का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। तो राइट आंसर होगा साथियों आइस हॉकी। कौन सा हो जाएगा साथियों, तो आइस हॉकी जो है ये कनाडा का राष्ट्रीय खेल है। अगला प्रश्न है साथियों, प्रश्न हमारा है टेस्ट क्रिकेट में 600 विकेट लेने वाले दुनिया के तीसरे गेंदबाज कौन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्टार लगाइए, क्योंकि साथियों टेस्ट क्रिकेट में जो 600 विकेट है यह लेने वाले दुनिया के तीसरे, यहाँ पे थर्ड गेंदबाज की बात हो रही है साथियों। तो तीसरे गेंदबाज कौन है, तो ये है साथियों अनिल कुंबले। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा साथियों। अनिल कुंबले जो हैं ये दुनिया के तीसरे गेंदबाज हैं जो टेस्ट क्रिकेट में 600 विकेट लिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न साथियों, मुथैया मुरलीधरन किस देश के प्रसिद्ध क्रिकेटर हैं। देखिए मुथैया मुरलीधरन किस देश के प्रसिद्ध क्रिकेटर हैं। तो ऑप्शन ए अफगानिस्तान, ऑप्शन बी न्यूजीलैंड, ऑप्शन सी पाकिस्तान, ऑप्शन नंबर डी श्रीलंका। तो राइट आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर डी श्रीलंका। मुथैया मुरलीधरन साथियों ये श्रीलंका के प्रसिद्ध क्रिकेटर हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों बुल फाइटिंग किस देश का प्रसिद्ध खेल है। देखिए साथियों बुल फाइटिंग किस देश का राष्ट्रीय खेल है। तो ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी स्पेन, ऑप्शन सी स्कॉटलैंड, ऑप्शन नंबर डी कनाडा। तो राइट आंसर होगा साथियों स्पेन का। कहाँ का है साथियों, तो स्पेन का साथियों राष्ट्रीय खेल है बुल फाइटिंग। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बुल फाइटिंग स्पेन का राष्ट्रीय खेल है। अगला प्रश्न है साथियों, अमेरिका का राष्ट्रीय मनोरंजनात्मक खेल किसे कहा जाता है। अमेरिका का साथियों राष्ट्रीय मनोरंजनात्मक खेल किसे कहा जाता है। तो ऑप्शन ए है हैंडबॉल, ऑप्शन बी बास्केटबॉल, ऑप्शन सी बेसबॉल और ऑप्शन नंबर डी वॉलीबॉल। तो देखिए साथियों राइट आंसर हमारा होगा अमेरिका का राष्ट्रीय मनोरंजनात्मक खेल है साथियों बेसबॉल। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा साथियों बेसबॉल जो है अमेरिका का राष्ट्रीय मनोरंजनात्मक खेल है।
अगला खेल है साथियों, साथियों, अगला प्रश्न है कि पोलो का खेल भारत के किस राज्य में प्रचलित था। जो पोलो था साथियों, जिसे हम चौगान के नाम से भी जानते हैं, यह खेल भारत के किस राज्य में प्रचलित था। तो ये था साथियों कहाँ पे, तो मणिपुर में। कहाँ पे साथियों प्रचलित था, तो मणिपुर में प्रचलित था। और साथियों इस खेल का प्रचलन किसने शुरू किया था सर्वप्रथम, तो तुर्क ने। कौन किए थे साथियों, तुर्क ने। और कौन से किस बादशाह की मृत्यु साथियों पोलो खेलते समय होती है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक की होती है। ध्यान में रख के चलिएगा, जो कुतुबुद्दीन ऐबक था साथियों, इसकी मृत्यु पोलो या चौगान खेलते वक्त हुई थी। और यहाँ पे प्रश्न था कि पोलो का खेल भारत के किस राज्य में प्रचलित था। तो मणिपुर में साथियों अत्यधिक मात्रा में खेला जाता था। तो पोलो का खेल भारत के किस राज्य में प्रचलित था, तो मणिपुर में था। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिखाई दिया है साथियों, प्रश्न है क्रिकेट में प्रयोग की जाने वाली गेंद का वजन कितना होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों, जो गेंद होती है, जो बॉलर फेंकता है गेंद, वो क्रिकेट में प्रयोग की जाने वाली गेंद का वजन यहाँ पे पूछा है साथियों। तो राइट आंसर होगा साथियों 155 ग्राम से 168 ग्राम। कितना साथियों, तो 155 ग्राम से 168 ग्राम साथियों इसका वजन होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्रिकेट में प्रयोग की जाने वाली गेंद का वजन 155 ग्राम से 168 ग्राम होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों, प्रश्न है शतरंज के खेल में कितने वर्ग होते हैं। तो कितने वर्ग होते हैं, ऑप्शन ए 64, ऑप्शन बी 65, ऑप्शन सी 66, ऑप्शन नंबर डी 67। तो राइट आंसर होगा शतरंज के खेल में कितने वर्ग होते हैं, तो 64 होते हैं। कितने साथियों, तो 64 यानी 64 वर्ग होते हैं। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, 64 वर्ग होते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है। देखिए यहाँ पे साथियों, और राष्ट्रीय खेल दिवस की बात हो रही है। ऑप्शन ए 12 अगस्त, ऑप्शन बी 29 अगस्त, ऑप्शन सी 20 अगस्त और ऑप्शन नंबर डी 27 अगस्त। तो सही उत्तर होगा साथियों 29 अगस्त। कब मनाते हैं साथियों, तो 29 अगस्त को मनाते हैं। और किनकी साथियों जयंती के उपलक्ष्य में, तो मेजर ध्यानचंद। किनके साथियों, तो मेजर ध्यानचंद थे साथियों, इनकी जयंती के उपलक्ष्य में मनाते हैं। और ये साथियों इन्हें हॉकी का जादूगर भी कहा जाता है। एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है कि हॉकी का जादूगर किन्हें कहा जाता है साथियों, तो हॉकी का जादूगर साथियों मेजर ध्यानचंद को कहा जाता है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है कि हॉकी का जादूगर किन्हें कहा जाता है, तो मेजर ध्यानचंद को कहा जाता है। और साथियों राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाते हैं इनकी जयंती के उपलक्ष्य में। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे, क्योंकि साथियों राष्ट्रीय खेल की बात हो रही है। तो राष्ट्रीय खेल 29 अगस्त को मनाते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों, क्रिकेट में ज़मीन से स्टंप की ऊंचाई कितनी होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, जो स्टंप होता है साथियों इसकी ऊंचाई कितनी होती है, यहाँ पे ये बात हो रही है। तो क्रिकेट में ज़मीन से स्टंप की ऊंचाई कितनी होती है, तो टोटल साथियों 28 इंच की होती है। कितनी होती है, तो 28 इंच साथियों होती है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा साथियों 28 इंच। क्रिकेट में साथियों ज़मीन से स्टंप की ऊंचाई 28 इंच होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, क्रिकेट में खेलों का प्रसिद्ध स्थल शारजाह किस देश में है। देखिए साथियों, जो शारजाह है या किस देश में बोला है, तो ये है साथियों यूएई यानी संयुक्त अरब अमीरात, जिसे हम दुबई के नाम से भी जानते हैं। तो शारजाह जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम है साथियों, ये कहाँ पे है, तो दुबई में है। इसे हम साथियों यूएई के नाम से भी जानते हैं। यूएई साथियों यूनाइटेड अरब अमीरात यानी संयुक्त अरब अमीरात जिसे हम कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। साथियों यदि आपको क्लास अच्छी लग रही है तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आगामी दिनों में, आने वाले दिनों में जिन बच्चों का एसएससी एमटीएस में एग्ज़ाम है, उनके पास इस वीडियो का लिंक ज़रूर शेयर कीजिएगा। क्योंकि साथियों अगर स्पोर्ट जीके से रिलेटेड आपके एग्ज़ाम में प्रश्न पूछा जाएगा तो इनसे 2 या 3 प्रश्न पक्का आपके एग्ज़ाम में फंसेगा। क्योंकि जितने भी प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, आपको देखने में साथियों आसान प्रश्न लगते हैं। देखिए जिनकी तैयारी रहती है साथियों, तो उनको तो प्रश्न आसान लगेंगे। बट जो बच्चे तैयारी अभी नहीं कर पाए हैं, जो भी एकदम बिगिनर है, फ्रेशर हैं साथियों, तो उनके लिए तो साथियों सभी प्रश्न टफ होने वाले हैं। क्योंकि साथियों पढ़ने वाले बच्चों के लिए तो लगभग सभी प्रश्न हमेशा आसान ही रहता है। बट साथियों जितने भी प्रश्न हम करवा रहे हैं ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये नहीं कहता है कि ये सभी प्रश्न एग्जाम में आएंगे, बट हाँ साथियों हो सकता है 1 या 2 प्रश्न आपके एग्जाम में पूछ लिया जाए।
तो साथियों जितने भी बच्चे एमटीएस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जिनका एग्ज़ाम आने वाले दिनों में है, उनके पास वीडियो का लिंक ज़रूर शेयर कीजिएगा। साथ ही जो बच्चे साथियों एसएससी जीडी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके पास भी इस वीडियो का लिंक भेज दीजिएगा, क्योंकि जीके जीएस का साथियों कोई तोड़ नहीं होता, कहीं से भी पूछा जा सकता है। तो चलिए साथियों अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों हमारा, प्रश्न है किस क्रिकेटर अंपायर को ग्रेट डिले के नाम से जाना जाता है। साथियों देखिए, किस क्रिकेट अंपायर को ग्रेट डिले के नाम से जाना जाता है। तो साथियों यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, स्टार लगाइए इस प्रश्न को, क्या पता आपके एग्जाम में प्रश्न पूछ लिया जाए। किस क्रिकेट अंपायर को ग्रेट डिले के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए डिकी बर्ड को, ऑप्शन बी डेरी को, ऑप्शन सी महान को और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए साथियों, डिकी बर्ड को साथियों ग्रेट डिले के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा साथियों। ग्रेट डिले के नाम से साथियों डिकी बर्ड को जाना जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, किस पहले भारतीय खिलाड़ी ने टेस्ट क्रिकेट में 13 शतक बनाया था। इम्पोर्टेंट प्रश्न है साथियों, स्टार लगाइए इस प्रश्न को। यहाँ पे साथियों कौन भारत के पहले भारतीय खिलाड़ी थे जिन्होंने साथियों टेस्ट क्रिकेट में 13 शतक लगाया था। तो सही उत्तर होगा साथियों हमारा वीरेंद्र सहवाग। ऑप्शन नंबर बी इस द राइट आंसर होगा। वीरेंद्र सहवाग ने साथियों टेस्ट क्रिकेट में सबसे पहले भारत की तरफ से 13 शतक बनाया था। तो प्रथम खिलाड़ी हैं साथियों, तो इसीलिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। जो प्रथम होते हैं साथियों ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं। तो किस पहले भारतीय खिलाड़ी ने टेस्ट क्रिकेट में 13 शतक लगाया था। तो वीरेंद्र सहवाग थे। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है साथियों, प्रश्न है किस पत्रिका को क्रिकेट की बाइबिल। पहले तो इम्पोर्टेंट साथियों, कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ प्रश्न है कि किस पत्रिका को क्रिकेट की बाइबिल कहा जाता है। क्रिकेट की बाइबिल किसे कहते हैं साथियों। ऑप्शन ए पाखी, ऑप्शन बी विजडन, ऑप्शन सी परिकथा, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो साथियों जो विजडन पत्रिका है साथियों, विजडन पत्रिका, इसे साथियों क्रिकेट की बाइबिल कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा साथियों। विजडन पत्रिका को क्रिकेट की बाइबिल कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, इग्नोर करके मत चलिएगा, जितने भी प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, प्रश्न है स्वतंत्र भारत के लिए व्यक्तिगत रूप से पहला ओलंपिक पदक किसने जीता। साथियों प्रश्न की स्वतंत्र भारत के लिए व्यक्तिगत रूप से पहला ओलंपिक पदक किसने जीता। तो ऑप्शन ए केडी यादव, ऑप्शन बी मिल्खा सिंह, ऑप्शन सी हरिश्चंद्र ब्रिजदार और ऑप्शन नंबर डी ध्यानचंद। तो राइट आंसर होगा साथियों यहाँ पे स्वतंत्र भारत के लिए व्यक्तिगत रूप से पहला ओलंपिक पदक जीता था साथियों केडी यादव ने। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा साथियों, केडी यादव इज द राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है साथियों, प्रश्न नंबर 35 है हमारा, ग्रैंड स्लैम का खिताब जीतने वाले पहले भारतीय का नाम बताइए। ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने वाले पहले भारतीय का नाम बताइए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि साथियों यहाँ पे ग्रैंड स्लैम जीतने वाले पहले भारतीय का नाम पूछा गया है। तो ये थे साथियों महेश भूपति। कौन थे साथियों। तो महेश भूपति थे। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर होगा साथियों, महेश भूपति। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों, किस पुरस्कार का नाम मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार रखा गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। तो सही उत्तर होगा हमारा राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा साथियों, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जो है साथियों, इसका नाम बदल के मेजर ध्यानचंद पुरस्कार रखा गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ओलंपिक दिवस किस दिन मनाया जाता है। ओलंपिक डे साथियों जो है या किस दिन मनाया जाता है। ऑप्शन ए 21 जून, ऑप्शन बी 22 जून, ऑप्शन सी 23 जून और ऑप्शन नंबर डी 24 जून। तो सही उत्तर होगा साथियों यहाँ पे 23 जून। कब मनाया जाता है साथियों। तो 23 जून को ओलंपिक दिवस मनाया जाता है। और इम्पोर्टेंट यहाँ पे साथियों 21 जून। तो 21 जून को साथियों योग दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं साथियों। तो योग दिवस साथियों 21 जून को मनाया जाता है। तो इम्पोर्टेंट योगा डे भी है साथियों, एग्जाम में प्रश्न पूछा जा चुका है। तो 21 जून को साथियों योगा डे मनाते हैं और 23 जून को ओलंपिक दिवस मनाया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, टोक्यो ओलंपिक का शुभंकर क्या है। देखिए यहाँ पे टोक्यो ओलंपिक का साथियों शुभंकर क्या है, लोगो क्या है जिसे हम कहते हैं साथियों। तो देखिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए देखिए पांडा, ऑप्शन बी शुमेंस्की, ऑप्शन सी है मिराई टोबा और ऑप्शन नंबर डी है ईगल। तो देखिए टोक्यो ओलंपिक का साथियों शुभंकर है मिराई टोबा। क्या है साथियों। तो मिराई टोबा जो है
या टोक्यो ओलंपिक का साथियों शुभंकर है? तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर होगा साथियों मिराई टोबा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों, यहाँ पे प्रश्न हमारा निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? यहाँ पे साथियों कौन सा सही सुमेलित नहीं, वही हमें चूज करना है। जो साथियों मेल नहीं खा रहा है तो वही हमें चूज करना, वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए है साथियों अर्जुन लाल जाट रोइंग। ये साथियों जो अर्जुन लाल जाट थे ये रोइंग खेल से संबंधित थे, ये सही है साथियों। ऑप्शन बी देवेंद्र झांझरिया भाला फेंक, सही है साथियों। ऑप्शन सी है अवनी लेखारा भारोत्तोलन, ये नहीं होगा साथियों। अवनी लेखारा जो है साथियों ये निशानेबाजी से संबंधित है। किससे हैं साथियों? तो निशानेबाजी से संबंधित है अवनी लेखारा जो है साथियों। तो यहाँ पे हमें साथियों सही सुमेलित नहीं वही चूज करना था, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर यहाँ पे होगा। और ऑप्शन डी है साथियों अपूर्वी चंदेला, ये भी निशानेबाजी से हैं। तो देखिए हमें जो सही सुमेलित नहीं है, जो गलत कथन है वही चूज करना था, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा साथियों। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अगला प्रश्न है साथियों स्टार गेजिंग द प्लेयर्स इन माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? देखिए साथियों स्टार गेजिंग द प्लेयर्स इन माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? तो सही उत्तर होगा साथियों ऑप्शन नंबर डी रवि शास्त्री। रवि शास्त्री जो है साथियों ये स्टार गेजिंग द प्लेयर्स इन माई लाइफ पुस्तक के लेखक हैं। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर होगा यहाँ पे। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों ओलंपिक पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की ओलंपिक पदक साथियों पहले तो स्टार लगाइए, क्योंकि साथियों 2 बार यहाँ पे देखिए प्रश्न की 2 ओलंपिक पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो 2 ओलंपिक पदक जीतने वाले पहले भारतीय, यहाँ पे साथियों फर्स्ट भारतीय की बात हो रही है, तो ये थे साथियों सुशील कुमार। कौन थे? तो सुशील कुमार थे। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 2 ओलंपिक पदक जीतने वाले पहले भारतीय सुशील कुमार थे। अगला क्वेश्चन है साथियों खो खो खेल में निम्नलिखित में से किस उपकरण की आवश्यकता होती है? खो खो खेल में निम्नलिखित में से किस उपकरण की आवश्यकता होती है? ऑप्शन ए पद, ऑप्शन बी कोड, ऑप्शन सी मापने टेप टाइमर और ऑप्शन नंबर डी सभी। तो राइट आंसर हमारा होगा साथियों ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में सभी जो है साथियों पद, कोड, मापने टेप टाइमर ये सब साथियों खो खो खेल के उपकरण हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये सभी साथियों। नेक्स्ट प्रश्न है सलीम दुर्रानी का संबंध किससे है? साथियों सलीम दुर्रानी का संबंध किससे है? तो ऑप्शन ए क्रिकेट, ऑप्शन बी पोलो, ऑप्शन सी तीरंदाजी और ऑप्शन नंबर डी हॉकी। तो राइट आंसर होगा साथियों क्रिकेट। सलीम दुर्रानी जो है साथियों इनका संबंध किससे? तो क्रिकेट से है। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों ब्रिजमोहन बिड़ला मेमोरियल कप किस खेल से संबंधित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। प्रश्न यहाँ पे ब्रिजमोहन बिड़ला मेमोरियल कप किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन ए क्रिकेट, ऑप्शन बी बास्केटबॉल, ऑप्शन सी पोलो, ऑप्शन नंबर डी है साथियों महिला हॉकी। तो देखिए ब्रिजमोहन बिड़ला मेमोरियल कप इसका संबंध साथियों पोलो से होगा। किससे है साथियों? तो पोलो से है। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों क्रिकेट के लिए प्रसिद्ध सवाई जयसिंह स्टेडियम कहाँ स्थित है? इंपॉर्टेंट है। तो यह साथियों है जयपुर में। कहाँ पे है? तो जयपुर में है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा। क्रिकेट के लिए प्रसिद्ध सवाई जयसिंह स्टेडियम साथियों जयपुर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों साइना नेहवाल किस खेल से जुड़ी हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे साइना नेहवाल किस खेल से जुड़ी हैं प्रश्न है हमारा। तो यह साथियों किससे? ऑप्शन ए टेनिस, ऑप्शन बी क्रिकेट, ऑप्शन सी बैडमिंटन और ऑप्शन नंबर डी जिम्नास्टिक। तो ये है साथियों बैडमिंटन से। जो साइना नेहवाल है साथियों इनका संबंध साथियों बैडमिंटन से है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। साइना नेहवाल का संबंध साथियों बैडमिंटन से है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अगला प्रश्न है साथियों किस भारतीय क्रिकेटर का उपनाम टाइगर है? अभी साथियों आपको क्लास के अंत में उपनाम से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण खिलाड़ी हैं इनकी साथियों आपको पीडीएफ साथियों हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाके जुड़ जाइए। वहाँ पे साथियों हमने ऑलरेडी और भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन को वहाँ पे हमने शेयर किया है। तो वहाँ पे जाकर के साथियों जितने भी महत्वपूर्ण भारतीय क्रिकेटर या साथियों हॉकी किसी भी खिलाड़ी से संबंधित किसी भी खेल से साथियों संबंधित खिलाड़ी हैं उनकी उपनाम अभी आपको साथियों हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। क्लास के अंत में साथियों वहाँ पे आपको मिल जाएगी। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाके जुड़ जाइएगा।
तो यहाँ पे प्रश्न साथियों, किस भारतीय क्रिकेटर का उपनाम टाइगर है? तो ऑप्शन ए धोनी, ऑप्शन बी पटौदी, ऑप्शन सी कपिल देव और ऑप्शन नंबर डी सुनील गावस्कर। तो सही उत्तर होगा साथियों पटौदी। इनका नाम साथियों क्या है? तो टाइगर के नाम से इन्हें उपनाम है इनका साथियों, तो इस नाम से इन्हें लोग पुकारते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, कनाडा का राष्ट्रीय शीतकालीन खेल कौन सा है? प्रश्न है, कनाडा का राष्ट्रीय शीतकालीन खेल कौन सा है? तो सही उत्तर होगा साथियों ऑप्शन नंबर ए आइस हॉकी। क्या होगा साथियों? तो आइस हॉकी जो है साथियों यह कनाडा का राष्ट्रीय शीतकालीन खेल है। अगला प्रश्न है, किस फुटबॉल खिलाड़ी ने लगातार 4 वर्ष तक फीफा वर्ल्ड प्लेयर अवार्ड जीता है? स्टार लगाइए साथियों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट साथियों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे बोला है कि किस फुटबॉल खिलाड़ी ने लगातार 4 वर्षों तक फीफा वर्ल्ड अफेयर्स अवार्ड जीता है? तो लगातार 4 बार साथियों 4 सालों से इन्होंने फीफा वर्ल्ड प्लेयर अवार्ड जीता है। तो कौन है साथियों? लियोनेल मेसी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, लियोनेल मेसी इज़ द राइट आंसर। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि साथियों इन्होंने लगातार 4 वर्षों तक फीफा वर्ल्ड अफेयर अवार्ड जीता है। और ये साथियों फुटबॉल के खिलाड़ी हैं। एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है किसके खिलाड़ी हैं? तो फुटबॉल के खिलाड़ी हैं, ध्यान में रख के चलिएगा। यहाँ पे साथियों फुटबॉल लिखा भी है कि किस फुटबॉल खिलाड़ी ने लगातार 4 वर्षों तक फीफा वर्ल्ड प्लेयर अवार्ड जीता है, तो लियोनेल मेसी हैं। आज का अंतिम प्रश्न है साथियों, 2018 ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस चैंपियनशिप का पुरुषों का खिताब किसने जीता था? तो देखिए साथियों यहाँ पे 2018 एसएससी एमटीएस एग्जाम क्या करता है साथियों, आपसे जितने भी पुराने क्वेश्चन हैं उनको अपडेट करके, जितने भी पुराने साथियों करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं उनको अपडेट करके जीके के रूप में आपसे पूछ लेता है। तो आप क्या कीजिएगा, आप 2022 साथियों और 23 इनसे रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं करंट अफेयर्स के, उनको एक बार आप ध्यान में जो इंपॉर्टेंट साथियों उनको देख के ज़रूर जाइएगा। तो साथियों यहाँ पे हमारा प्रश्न कि 2018 ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस चैंपियनशिप का पुरुषों का खिताब किसने जीता था? तो ये थे साथियों रोजर फेडरर। कौन थे साथियों? तो रोजर फेडरर थे। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर होगा। तो साथियों बस हमारे पास टोटल 50 प्रश्नों को हमने डिस्कस करने का वादा किया था, तो टॉप 50 प्रश्नों को हमने कर लिया है। तो साथियों आपको आज वाली क्लास कैसी लगी, आज की क्लास कैसी थी साथियों, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और साथियों आगामी दिनों में जिन बच्चों का एग्ज़ाम है उनके पास वीडियो का लिंक ज़रूर शेयर कीजिएगा। और आपका एग्ज़ाम किस तारीख को है, किस तिथि को है साथियों, ये ज़रूर आप कमेंट में बताइएगा, ताकि मैं उसी अकॉर्डिंग आपके लिए क्लास लेके आ सकूँ। तो जितने भी प्रश्न हैं साथियों एग्ज़ाम में जो वर्तमान में परीक्षा हो रही है उनमें तो पूछे गए नहीं प्रश्न हैं, बट आने वाले शिफ्टों में जिन बच्चों का एग्ज़ाम है उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न थे साथियों। देखिए कई बच्चे ऑलरेडी क्वेश्चन करते हैं कि सर जो एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं प्रश्न उनको आप करवा दीजिए, तो हमने ऑलरेडी साथियों उन क्वेश्चन को करवाया है। तो देखिए अब हम क्या कर रहे हैं साथियों, जो एग्ज़ाम में प्रश्न आपके पूछे जा चुके हैं वो दोबारा तो रिपीट नहीं होंगे, क्योंकि जो प्रश्न साथियों पूछे जा चुके हैं वो दोबारा आपके एग्ज़ाम में आएंगे नहीं। हमें सिर्फ साथियों एग्ज़ाम का आइडिया पता चलेगा कि एग्ज़ाम में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो हमने साथियों ऑलरेडी 10 या 15 वीडियो उसकी मैंने करवाई है यूट्यूब पे, आप चैनल के अंदर जाकर के देख सकते हैं। उनमें हमने अंग्रेजी के क्वेश्चन, जीके के क्वेश्चन, जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको हमने करवाया है। तो अब साथियों हम जो आगामी दिनों में जिन बच्चों का एग्ज़ाम है उनके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को हम करवा रहे हैं कि अब जिन बच्चों का आगामी दिनों में एग्ज़ाम है उनके एग्ज़ाम में क्या पता यह प्रश्न पूछ लिया जाए, तो उस अकॉर्डिंग अब हम क्लास को करवा रहे हैं साथियों। तो अगर आपको क्लास थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करके जाइएगा। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जितना हो सके साथियों उतना इस वीडियो का लिंक अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, जितना हो सके साथियों शेयर कीजिए। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी जाके जुड़ सकते हैं, साथ ही आप हमारे इंस्टाग्राम आईडी पे भी जाके हमसे जुड़ सकते हैं। तो साथियों आशा करता हूँ आपको आज वाली क्लास अच्छी लगी होगी। तो चलिए साथियों मिलते हैं कल वाली वीडियो में। और साथियों ये क्लास अगर अच्छी लगी तो दिल ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि साथियों ये एक प्रैक्टिस सेट है, कोई हम थ्योरी क्लास नहीं कर रहे हैं। हमारे पास साथियों कम समय है, तो जिन बच्चों का एग्ज़ाम है 10 या 12 दिनों में तो उनके लिए इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट है। तो प्रैक्टिस सेट के रूप में हम क्वेश्चन को साथियों विकल्पीय टाइप में करते चलते हैं, टिक लगा के चलते हैं। तो साथियों अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए साथियों मिलते हैं कल वाली वीडियो में, कल वाली वीडियो देखना मत भूलिएगा। तो मिलेंगे कल वाली वीडियो में, तब तक के लिए साथियों जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, टेक केयर, बाय बाय, मस्त रहना, अपना ख्याल रखना।